हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक गांव में गोविंदा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और उसे दिन भर सोता रहता था। गोविंदा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह गोविंदा सो रहा था, उसकी पत्नी आती है और कहती है, लो। गांव में सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे होने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में गोविंदा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भगवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास 3 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर गोविंदा खड़ा हो जाता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आ जाती है और खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद गोविंदा को पसीने छूटने लगते हैं। वह पसीना पोंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वह वापस से पेड़ के नीचे जाता है और शीतल जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब गोविंदा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 घूंट पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। गोविंदा उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? वह तो भूख भी लगी है, लेकिन माँ जी मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने मुझसे कहा है, अगर मैंने इस खेत को पूरा नहीं जोता तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। जहाँ कहीं भी बैठा हूँ मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तभी वहाँ बड़ी महिला एक अप्सरा रूप धारण करती है। वह गोविंदा हैरान रह जाता है। बेटा, तुम आलसी हो, तुम इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में बहुत सारा सोना उग सकता है। इससे तुम्हारे आने वाला समय काफी सुख और शांति से व्यतीत हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो बेटा, तुम इस खेत में धान की फसल करो। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 धान सोने के उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। इस तरह हर बार धान की फसल करने पर 3 सोने का धान की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने का धान बनकर तैयार होगा और तुम सोने की फसल के मालिक बन जाओगे। ऐसी बातें सुनकर गोविंदा अपनी खुशहाली के दिनों में डूब जाता है और सोचने लगता है, फिर मुझे काम करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूंगा तब सो सकता हूँ और अपनी नींद पे उठ सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में वह अप्सरा गायब हो जाती है और गोविंदा को घर वापस लौटा आता है और वह सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है शायद यह नींद में कोई सपना देख रहा होगा, लेकिन गोविंदा के जोर देने में उसने सब कुछ मान लिया। गोविंदा की पत्नी ने गोविंदा से कहा, तो फिर चलो अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल को भी वो आते हैं। गोविंदा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संदेश दिया और तुम हो कि अभी भी आलस में डूबे हो। पत्नी के जोर देने पर गोविंदा को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उन्होंने धान की फसल को भी बो दिया। कुछ दिन बाद गोविंदा के खेतों में धान की फसल उगी। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देखकर गोविंदा की पत्नी ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क, इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे पूरे धान सोने के हैं? देखो तो खेत में कितना प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ भगवान, लेकिन लक्ष्मी माता ने तो हमें बताया कि इसे पूरी फसल में केवल 3 ही धान सोने के होंगे, बाकी तो सिर्फ दाने ही होंगे। इसी तरह चलता रहा। गोविंदा अपनी फसल का ध्यान रखता
उन्हें समय पर पानी देता और उनकी देखभाल करता। उसकी धान की फसल पक कर तैयार हो चुकी थी। फिर गोविंदा और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आते ही उन सोने की धान के ऊपर चर्चा करते हैं। गोविंदा कहता है, सुनो भगवान, अब चलो मिलकर उन तीनों सोने की धान को ढूंढते हैं। गोविंदा की पत्नी कहती है, पागल हो तुम, अगर हम इस तरह से खेत में उन सोने की धान को ढूंढेंगे तो कोई भी हमें शक की नजरों से देखेगा और फिर हमें अपने सोने की धान पाने में मुश्किल भी हो सकती है। एक काम करते हैं, हम इस पूरे धान की फसल को काट लेते हैं और धान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उन दुकानों में उन दो सोने के धान को भी ढूंढ लेंगे। गोविंदा कहते, अरे नहीं, इतना ही फसल मैं अकेले कैसे काट पाऊंगा, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव से 2-3 आदमी को काम पर लगा लेता हूँ और इससे जल्दी भी होगा और आराम से भी काम हो जाएगा। गोविंदा की पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, अगर हम दूसरों से धान कटवाएंगे तो क्या पता और सोने की धान वही लोग चुरा ले। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों मिलकर इस पूरे धान की फसल को काटेंगे। फिर गोविंदा और उसके पति दोनों फसल काटना शुरू करते हैं। तभी गांव के 3 लोग उन दोनों को अकेले फसल काटते हुए देखते तो कहते हैं, अरे गोविंदा भाई, अकेले अकेले क्यों लगे हो, फसल तो काफी है, इसके लिए 2 आदमी और कर लेते। नहीं नहीं चाचा, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस पूरी फसल को आज ही काट देंगे और वैसे भी साथ में काम करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। अरे नहीं मिल रहा तो चलो हम भी तुम्हारे साथ काम कर लेते हैं। यह सुनकर गोविंदा की पत्नी बोली, नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर तीनों आदमी ठीक है कहते ही चले जाते हैं। गोविंदा की पत्नी कहती है, अच्छा हुआ ये लोग चले गए, वरना सोना हमारे हाथ से नहीं लग पाता। गोविंदा और उसकी पत्नी दोनों धान की पूरी फसल काटते हैं और घर ले जाते हैं। वह दोनों मिलकर धान और बोझे को अलग करते हैं और फिर उसमें सोना ढूंढते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी सोना नहीं मिलता है। इस पर गोविंदा और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं। गोविंदा की पत्नी गोविंदा से कहती, सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब क्या करें। हे भगवान, सोना नहीं तो इसमें एक काम करो, तुम इस धान के जमींदार को बेच आओ, वैसे भी हम इस धान का क्या करें। गोविंदा उस पूरे धान को जमींदार के पास लेकर जाता है। जमींदार गोविंदा की फसल देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका पूरा धान सोने की तरह चमक रहा था। इस पर जमींदार खुश होकर उस धान के बदले गोविंदा को बहुत सारे पैसे देता है, जिसको गोविंदा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके अलावा जमींदार अगली बार की फसल के पैसे गोविंदा को पहले से ही दे देता है ताकि अगली फसल भी वो खरीद सके।